अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले। राम राय ने जब वो सतगुरु गरीबदास महाराज की वाणी वासियर गांव के अंदर जिला लुधियाना पंजाब में सुनी, सुबह सुबह एकदम बंदी छोड़ गरीबदास जी की वाणी के अंदर वो आकर्षण है कि ये परमात्मा की वाणी है और आत्मा जो है ये उसका अंश है, कबीर साहब का, गरीबदास जियों का। ये इसकी वाणी में इतनी आकर्षित हो तो उसी समय सतगुरु की वाणी को सुनकर वो राम राय नाम का भगत एकदम आकर्षित हो जाता है कि भाई इतनी प्यारी वाणी। उसने चाहा कि अभी जाकर बैठ जाऊं, पर वो पहले घूम फिर के आया, आकर के महाराज के पास बैठ जाता, वो भगत जी के पास जो कि वहां पर सतगुरु की वाणी का पाठ कर रहा था। काफी देर सुनता रहा, इतना आत्म विभोर हो गया, उसकी आंखों से पानी गिरना शुरू हो गया महाराज की वाणी को सुनने मात्र से। फिर उस राम राय ने पूछा, जब उस महात्मा ने, उस संत ने अपनी वाणी को विराम दिया तो पूछा कि महाराज ये वाणी किस महापुरुष की है? तो वो संत कहने लगा कि मेरे पूज्य गुरुदेव की है। आपके गुरुदेव जी का क्या नाम है? कि गरीबदास महाराज, गरीबदास बंदी छोड़। कहने लगे बंदी छोड़ किसे कहते हैं? महाराज ने लिखा गरीबदास जी ने कि अमर करूं सतलोक पठाऊं ताते बंदी छोड़ कहाऊं। अमर करूं और सतलोक पठाऊं। सतलोक सचखंड नु कहंदे, वो पूछन लग गया कहां जी? वो सचखंड और वही सतलोक। अमर करूं सतलोक पठाऊं ताते बंदी छोड़ कहाऊं। इस काल से जीव न छुड़वाऊंगा, इस कर लिए मैं बंदी छोड़ कहलाता हूं। कबीर साहब ने गरीबदासियों के बारे में उस भक्त ने जानकारी दी। उन्होंने पूछा कि वो संत अभी शरीर में है या नहीं है? तो वो संत कहता है कि महाराज अभी शरीर में है और छुडानी गांव के अंदर है, जिला रोहतक में, तहसील बहादुरगढ़ के पास। तो उन्होंने कहा कि मुझे पूरा पता लिखवा दीजिए, ऐसे संत के दर्शन करने चाहिए, ऐसे संत के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि जिसको ज्ञान है वो कहता है, बंदी छोड़ कबीर साहब की वाणी में आता है, कबीर साध मिलन को चालिए तजमाया अभिमानी, जो जो पग आगे धरे वो सो सो यज्ञ समानी। कबीरा दर्शन साधु का साहेब आवया दे, लेखे में वो ये घड़ी भाई बाकी के दिन बाद। फिर कहते हैं कबीर साधु दर्शन राम का मुख पे बसे सुहागे, दर्श उन्हीं को देते हैं भाई जिनके पूर्ण भागे। कबीर साहब गरीबदास ने लिखा है, गरीब जिन मिलते सुख उपजे, मिट्टे कोट उपादे, भवन चतुर्दश ढूंढियो भाई वो परम स्नेही साधे। जिनकी मिलन मात्र से इतनी खुशी होती है, कहते ऐसे संत को चाहे 14 भुवन में भी आप न किता मिल जाओ, वहां दर्शन करिए आइए। इस वाणी को उद्देश्य रखते हुए वो राम राय जी चल पड़ते हैं। गांव छुडानी में आए, आके छुडानी में पूछा कि गरीबदास महाराज कहाँ रहते हैं? गांव वाले कोई महाराज नहीं कहा करते बंदी छोड़ को। वो तो उस समय की बात है जब भगवान खुद आए थे। आज भी मेरे ख्याल में 90% व्यक्ति छुडानी के नहीं मानते गरीबदास जी, 90%। और उस समय तब मानता कौन होगा? तो बाहर के भक्त आए हुए थे। महाराज कहते हैं, लाल तो परखे जौहरी और शब्दां परखे साध, और कबीर परख ले साधु ने ताका मता आघात। तो परमात्मा को परखना कोई बच्चों का खेल नहीं है, संत को परखना। रामचंद्र जी आए, उनको एक राजा माना। कृष्ण भगवान आए, उसको एक ग्वाला माना। और उसके साथ कितनी दुष्ट आत्माओं ने आकर क्या क्या कुकर्म करने चाहे। पूतना जैसी दुष्टा ने
उस छोटे से मासूम बच्चे पर भी दया नहीं आई और उसको मारने की खातिर अपनी दूधी के विसला के चाल पड़ी। और उस चानूर कैसे नीच ने इतना बड़ा पहलवान था और उस 15 साल के बच्चे की गेला कुश्ती करने की चुनौती दे दी। ऐसे ऐसे कंस कितने उदाहरण हमें मिलते हैं, पर उस समय हम नहीं मानते उनको। जब वो मौके पर होते हैं उनके जाए पीछे फिर वृंदावन की फेरी यानी गोवर्धन की फेरी देते फिर ऐसे। वहां कृष्ण जी बैठे हैं क्या? यही हमारी भूल चौंध नहीं टूटती, इसको तोड़ने के लिए संत बार बार आते हैं। भाई जब वो शरीर में आते हैं तब तो तुम होशियार हो जाते हो, तब तो तुम सियाणे बन जाते हो और उसको परमात्मा स्वीकार नहीं करते हो। जब वो चले जाते हैं और फिर वहां उनकी मंडी बनाकर और वहां माथा टेकते फिरते हो, वहां परमात्मा नहीं है। परमात्मा के पाने की नियम है, ये इनके तरीके हैं कि उनके प्यारे हंस से संत से उपदेश लीजिए और फिर उसको उसका स्वरूप मानिए अगर आत्म कल्याण चाहत। जो उनका नुमाइंदा संत है उनको उनका प्यारा स्वरूप समझो। महाराज कहते हैं कबीर साहब, कबीर गुरु मानुष कर जानते वह नर कहिए अंध और महादुखी संसार में फिर आ गए यम के फंदे। फिर साथ में कहा है कि कबीर गुरु मानुष कर जानते करें चरना अमृत को पान और वो नर नरक में जाएंगे युग युग बने समान। गरीबदास जी महाराज भी कहते हैं कि मम संत मुझे जान मेरा स्वरूपम। और आज भी वो मूर्ख लोग जिन्होंने ज्ञान नहीं है वो भी केवल न्यू कैसे कि बस धाम में माथा टेक ले, तेरा गुजारा ठीक हो जाएगा, पार हो जाएगा। और यही कारण था कि 250 वर्ष हो गए बंदी छोड़ने, 350 वर्ष हो गए, उन्होंने उन व्यक्तियों को सहयोग नहीं दिया जो कि गलत मार्गदर्शन कर रहे थे। यही कारण था कि केवल 10-5 व्यक्ति गांव में सिर्फ इतनी को छोटी मोटी मान के कुछ घर थे जो गरीबदास को वैसे स्वाभाविक, जैसे आम लोग कहते हैं हम तो ग्यास को मानते हैं, कोई कहते हैं द्वास को, तो वो कहते हैं हम पौर्णमासी को और छोड़ानी में जाते हैं। बस उनको ये नहीं मालूम कि वहां क्या परम शक्ति दबिया हुआ खजाना उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का है। तो जब सतगुरु ने रजा करी, महाराज कहते हैं सतगुर नाल वड़ियाइया जिन जाहे तिन दे। सतगुर नाल वड़ियाइया उस बंदी छोड़ के हाथ में बढ़ाई है, वो किसने देवस है और किससे अपना काम करवावस है। आज उनकी कृपा से आज हरियाणा में कितनी मौज कर दी बंदी छोड़ ने। और अब तो ये एक विस्फोट हो चुका है बंदी छोड़ की असली वस्तु का। अब तो ये फैलता जा रहा है, इतना फैल रहा है कि ये तो यथार्थ वस्तु है। छोटे छोटे बच्चे भी इस बात को समझ चुके हैं कि ये वस्तु ये पूर्ण परमात्मा है और इनसे पूर्ण लाभ पूर्ण मुक्ति हो सकती है। लेकिन वहां के भक्तजन आज भी इस बात को स्वीकार नहीं करे हुए। कारण यही है कि ज्ञान नहीं हुआ, और ज्ञान देने वाला कोई जाता था तो उसकी रहनी में फर्क था, उसकी करनी में फर्क था। आप उसमें आचरण नहीं था, औरों को ग्रंथ साहब सुनाता था, तो उसकी बात का असर 1, 2, 4 बार, साल 2 साल हो सकता है। लेकिन असर उसका होता है जो खुद करे और दूसरे ने फिर करके दिखावे। अब देखो भाई, मन ने तो इसमतिया ढूंढ के वस्तु पाई है, आप भी इसको ये लाभ उठा सकते हो। तो उसने पूछा वायस राम राय ने कि भाई गरीबदास महाराज से मिलना है। प्रथम तो वहां के व्यक्तियों ने मजाक करा, न्यू बोला रहा उस बौड़िए ने कैसे ना, वो बौड़िया है उस छोरी का छोरा। क्यों? महाराज गरीबदास जी, उनके पिताजी करौथे के रहने वाले थे। वहां गरीबदासियों के छुड़ानी में मामा जी थे, यानी उनकी माँ थी छुड़ानी की, लड़की थी वहां की। तो इस करके उसको रानी का लड़का कहा करते थे, भाणजा कहा करते थे। नो बोले रो बौड़िए न कैसे महाराज। अब उसने सोचा कि वैसे बंटता होगा, दूसरे जो साथ में था उसने बता दिया कि सामने चला जा भाई। और वहां गरीबू बैठा से बंदी छोड़ को इस भाषा में वो लोग बोलते थे, तो वो चला गया। वहां जाकर देखा कि महाराज गरीबदास जी घर पर नहीं थे, 5-4 भक्तजन आए हुए थे।
तो उन्होंने से पूछा कि गरीबदास महाराज से मिलना चाहता हूं, मैं पंजाब से आया हूं। तो वो कहने लगे बैठ जाओ, आओ नहाओ स्नान करो भोजन पाओ। घर वाले कहने लगे, तो वो कहने लगा मैं महाराज जी से मिलना चाहता हूं। कि महाराज जी तो खेत में गए हैं। किस तरफ गए हैं? जंगल में। कि बैठ जाओ आ जाएंगे। कितनी देर में आओगे? ये मालूम नहीं, आवत ही बाजे में, अरे ना हो तो शाम तक ना। उनकी मौज से उन्हें सोचा जब इतनी दूर से आ गया हूं तो क्यों ना 10 कदम और खेत की तरफ धर लूं। इतना उतावला हो रहा था कि भगवान के दर्शन करूं। साधु दर्शन राम का, ईश्वरीय दर्शन होता है संत। इतना उतावला हो कहता है कि मुझे रास्ता बताइए, मैं खेत में मिल लूंगा भगवान से। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप यहीं रुकिए, अगर नहीं मुझे रास्ता बताइए। तो उन्होंने रास्ता बता दिया कि इस प्रकार पश्चिम में, ये दक्षिण की तरफ आप जाइए, रास्ता खेतों में जाने का, और वहां से आप रास्ते में एक रहट मिलेगा, रहट के पास एक झोपड़ी है, उसमें महाराज मिलेंगे। वो चल पड़ा। तो बंदी छोड़ रास्ते में आ रहे थे। गरीबदास महाराज की वेशभूषा के थी कि धोती और कुर्ता, जैसा आम हरियाणे की वेशभूषा है व्यक्ति पहनते हैं, उस भाव में था। आ रहे थे तो उसने, राम राय ने बंदी छोड़ से पूछा कि भाई मैंने महाराज गरीबदास का स्थान बताइए। बताते ही इधर खेतों में रहते आए हुए। अब सतगुरु महाराज ने सोचा कि जय मैं इसको अभी बता देता हूं कि मैं गरीबदास हूं तो ये मेरी बात एक नहीं सुनेगा, क्योंकि इसके मन में जो संत वेशभूषा है वह कुछ और है। वो के सोच का आया था कि बहुत बड़े संत होंगे, सिर पर दाढ़ी बड़ी हुई होगी, लंबी जटा होगी, हाथ में कोई त्रिशूल होगा, कोई कपड़े होंगे तो गेरुआ होंगे, और नहीं होंगे तो तन पे एक लंगोटी होगी, एक कपड़ा छोटा सा होगा, और शरीर पर राख मसल रखी होगी। तो सतगुरु ने सोचा कि कहीं इस बेचारे का आना असफल ना हो जाए। बंदी छोड़ कहने लगे कि महाराज तो भाई आ जाओ, मैं मिलाऊंगा आपको। वो कहता है मैंने सुना है खेतों में गए, कोई नहीं अब घर को जा रहे हैं। अब वो वापिस आ जाता है। सतगुरु महाराज जब घर पर आते हैं, जो भगत जन 10-5 वहां रहते थे, कुछ तो उनके नौकर थे सतगुरुओं के खेत में काम करने वाले, क्योंकि गरीबदास महाराज 2500 बीघे के मालिक थे। उस समय वो बीघा आज के 2.5 बीघे के बराबर, 2.25 बीघे के समान होता, जो कि 1 किले से थोड़ा ही कम होता है। 2.5-3 बीघे का, ये 5 बीघे का किला है आजकल जो एकड़ बनी हुई है, तो वो 2.5-3 बीघे का 1 बीघा होता था, पुराना बीघा जिसको कहते हैं। जो उनका इतनी जमीन थी 2500 बीघा। बहुत से नौकर रहा करते थे सतगुरुओं के, कुछ वो थे। तो उन्होंने क्या किया कि आते ही महाराज के वो खड़े हुए, भक्तों ने दंडोत प्रणाम किया। तो वो वायसराय ने सोचा कि यूं है कि वो गरीबदास महाराज एक भगत के कान पर लाग कर नजदीक से पूछता है कि गरीबदास महाराज कौन सा है? कह रे भोले ये तू साथ है इनके, ये परमात्मा है गरीबदास महाराज। अब वो मूर्खों ने ये भी नहीं मालूम कि संत कैसे होते हैं। वो बहुत सियाना बनकर अपने मन के अंदर अंदर ये विचार कर रहा है और सोचा है कि मैं अच्छा बेवकूफ सो, छोटी सी बात को सुनकर आंख मीच के 500 किलोमीटर यानी 150-200 मील चले आया और देखियो मेरे को महात्मा मिला। अपने अंतःकरण को कोस रहा है, अपनी आत्मा को कसोट रहा है कि मैं महामूर्ख हूं, किसे होके कहने से और सच मान के इतनी दूर धक्के खाने आ गया। मेरे आज खूब खोटे लगे। अब बंदी छोड़ तो अंतर्यामी थे, उन्हें पहले पता था कि इसके मन में क्या धारणा आली। तो सभी वहां पर जो बैठे मौजूद भगत जन थे उनको सबको भेज दिया किसी ना किसी कार्यवश, और आपको अपने आप को कहने लगे कि मेरे लिए एक बाल्टी पानी की रख जाओ, मैं स्नान करूंगा। तो भगत जियों ने वहां के दो सेवक थे, एक बाल्टी पानी की रख गए और महाराज स्नान करने लगे अपना धोती बांध के। स्नान जब कर लिया तो स्नान करने के बावजूद जो सूखी धोती थी दूसरी धोती बदली, तो महाराज जी ने एक उंगली का
ऐसे दूर कर ली, हाथ से न्यू कर लिया। ऐसा महसूस हो रहा कि जैसे इसका कोई चोट लगी हुई है। राम राय वहां पर बैठा था, उसको कहने लगा, भाई राम राय, प्रथम तो महाराज ने नाम भी नहीं पूछा था उसका कि तेरा क्या नाम है, और उनका स्वाभाविक नाम ले दिया कि राम राय, एक बार आना भाई, मेरे हाथ का चोट लगी हुई है और मेरी यह धोती बांध दे। धोती के ऊपर एक और धोती का हिस्सा जिसको अड़बंद कहते हैं रोहतक की भाषा में, हरियाणा की, यानी ये 3-4 जिला में तो ये अड़बंद कैसे, यानी धोती के ऊपर का जैसे समझ लो एक अलग से कपड़ा बांध ले, लेकिन वो कपड़े का ही एक हिस्सा मजबूतीकरण की खातिर बेल्ट की तरह बांधा जाता है। तो वो कहने लगा, इस मेरे अड़बंद को आप अपने हाथ से बांध दीजिए, मेरा हाथ काम नहीं करता। अब वो उठ करके और धोती का ऐसे कपड़ा बांध रहा है, तो वह धोती महाराज के शरीर के अंदर से निकलकर और उस धोती के हिस्से का गांठ लग जाती है। अब राम राय ने सोचा कदे तेरे धोखा लग गया हो, फट खोली दोबारा, और सतगुरु ने मुंह एक तरफ कर लिया कि जानू देख ही नहीं रहे हो। तो उसने फिर जल्दी से दोबारा फिर बांधा, फिर इसी प्रकार गांठ लगाने लगा। गांठ बंदी छोड़ गरीबदास जी के शरीर में आकर पार हो गया धोती, और धोती का गांठ लग गई। तीसरी बार फिर किया, तीसरी बार कर लिया जो बंदी छोड़ कहते हैं, राम राय, अरे मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूं भाई, हम तो एक छोटे से जमींदार व्यक्ति हैं, और आप पे गांठ नहीं लागी रहे, की बात होगी। अब राम राय एकदम सहम जाता है, और को तेरे की, ये तो पूर्ण परमात्मा है, ये तो सिद्ध पुरुष है, चरणों में गिर जाते हैं। न्यों का भगवान मुझे मालूम नहीं था, हे सतगुरु हम तो अज्ञानी जीव हैं, मेरे मन की जो धारणा कुछ और थी मालिक, आपने मेरा भ्रम दूर कर दिया। सतगुरु महाराज कहने लगे, भाई एक ना भूला दो ना भूली, या भूली सब संसारी। ये सब संसार के उलझेड़ा से तेरा कसूर नहीं भाई। प्रथम तो हम राम नाम नहीं चाहते, राम नाम चाहते भी हैं तो भगत जी हम कुछ और ही धारणा बना रखी है। संत का होना कोई वेशभूषा से नहीं होता राम राय, संत कोई लाल कपड़े पहन लेने तो नहीं हो जाता, गढ़ में माला डालन मात्र से राम परमात्मा का की उपलब्धि उसको नहीं हो जाती, ना ही धोने पर बैठने से भगवान प्राप्ति होती है। परमात्मा की पाने के लिए एक साधारण सा तरीका है जो कि हम बताते हैं। तो वो कहता है, सतगुरु मैं इतनी दूर से आया हूं और आपकी अमृतमयी मुखवाणी से, आपकी अमृतमयी वाणी से, आपके मुख कमल से सुनना चाहता हूं मालिक, अगर आप मुझे योग्य समझें तो कुछ सतगुरु समझाने की कोशिश कीजिए। तो बंदी छोड़ ने उसका नाम झुमकरा रख दिया कि झुमकरा। भाई झुमकरा क्यों रखा उसका नाम, कि उसका मन झूम रहा था, वो डगमग था बेचारा, बहुत विचलित था, तो इसलिए उसको झुमकरा कहा। तो यहाँ कहते हैं वो था विष्णु उपासक थे राम राय जी, क्योंकि पंजाब के अंदर भी बहुत उपासना भगवान विष्णु कृष्ण जियों की, यानी 90% अब भी हो रही है। तो यहां बताते हैं कि ले राम राय मैं तुझे समझाता हूं परमात्मा के बारे में। अथ झुमक रे पृष्ठ नंबर 670 सतगुरु गरीबदास महाराज की वाणी के ग्रंथ साहिब का पृष्ठ नंबर 670। नाभ कमल में बैठिए रे झुमकरा, चल बंक नाल के घाट सुनो रे झुमकरा। अब शरीर के अंदर प्रवेश करके उसकी सूरत को अपनी शक्ति से सतगुरु महाराज कहते हैं कि नाभ कमल में बैठिए रे झुमकरा, चल बंक नाल के घाट सुनो राई झुमकरा। नाभि कमल अंदर सूरत समोह और नाभि कमल है सुंडी के पीछे ने, इसमें चलिए और वहां से फिर बंक नाड़ एक नाड़ी से पतली सी
उसके महा का प्रवेश जब ये सुरत करती है, वह नाड़ी सुरंग के समान लगती है। जैसे दूरबीन को उल्टी तरफ से देखा इतनी होती है, वह कम से कम 20 फुट लंबी नजर आ कर है और बहुत चौड़ी नजर आवेगी दूरबीन। हम ये लेवल मशीन होती थी हमारे महकमे में, उसको जब उल्टी तरफ देखते थे वह इतनी होती है एक बिलांत की, और उल्टी तरफ से देखते तो वह कम से कम 10 फुट की इतना चौड़ा लंबा उसका विस्तार नजर आया करता था उस लेंस के कारण। इसी प्रकार जब ये आत्मा, ये जीव उस बंक नाल में प्रवेश करता है तो फिर ऊपर को, यानी इन हड्डी के बिल्कुल साथ साथ अंदर की तरफ रीढ़ की हड्डी, जिसको मेरुदंड भी कहते हैं, इसको कड़का बांस भी कहें से, इसके साथ साथ से अंदर की तरफ चलती है। उसमें काफी बंक हैं, ऐसे नो मोड़ के कभी यूं भी घूम जाती है मेरुदंड के साथ से, कभी सीधी चल रही है, कभी नो मुड़ जाती है, कभी यूं घूम रही है, इसको बंक नाल कहते हैं। ये कई प्रकार की हैं। इस हर एक शरीर की न्यारी न्यारी बंक नाल है। सूक्ष्म शरीर भी है, स्थूल शरीर की न्यारी है, सूक्ष्म शरीर की बंक नाल अलग है, कारण की अलग है, और फिर इस बंक नाल के पार जीवन जाना हो से। नाभि कमल में बैठिए रे झूमकरा, चल बंक नाल के घाट सुनो राई झूमकरा, इला पिंगला फेरिए रे झूमकरा, उतरो ओगट घाट सुनो राई झूमकरा। इसको ज्यादा करने से वो सुषुम्ना का, यानी तीसरी जो नाड़ी है, जहां से जैसे ये सांस गया फिर दूसरा वापस है, इनके बीच में एक और सुराख से, यानी ये नाक दोनों तरफ से जैसे अपना यहाँ पर बंद है, ये आगे जाकर के थोड़ा सा अंदर में घुस जाता है। अंदर में घुस के इसके अंदर आर पार स्थान है, जैसे को पशु का नकेल गाल दे नाक फोड़ के, और उसमें सुराख, ऐसे इसमें बीच में सुराख है एक बहुत बारीक, और उस सुराख में फिर एक और सुराख है जो ऊपर न चढ़ता है, वो सुषुम्ना द्वार है। तो वहां कहते हैं सुषुम्न स्वरत लगाइए राय झूमकरा, वो खोलो बजर कपाट सुनो राय झूमकरा। अंदर जो वस्तु है वो वहां से शुरू होगी, वो अंदर बजर कपाट से, और वो सतगुरु के नाम की कृपा से खुल सकते हैं। योगी लोग अपनी साधना से खोलते हैं, बहुत वर्ष बीत जाते हैं, और नाम की कृपा से, सतगुरु की रजा से इस नाम का इतना प्रभाव होता है, अंतःकरण साफ होकर ये रोम रोम करनाने लग जाएगा। आत्मा समय समय पर रह रहकर ईश्वर को रोना शुरू कर देगी, तो समझो आपका सब कुछ खुल गया, सुषुम्ना भी खुल गई, ब्रह्मरंध्र भी खुला हुआ है। तो जब तक प्रेम जीव में नहीं आता तब तक मुक्ति का अधिकारी नहीं होता। जब सत्संग सुनकर उसकी आंखों में तब पानी नहीं पड़ रहा है, या सुमरण करते हुए अंतःकरण में उसमें ठेस नहीं लग रही है, तो भक्ति प्रवेश नहीं हो पाई है। कोशिश कीजिए और ज्यादा। नाम सुमरण आप कर रहे हो तो सुमरण अपने जगह जमा हो चुका है, आपका हो रहा है, लेकिन अभी कमजोरी फिर होगी। उसका एक और तरीका, फिर सेवा कीजिए। आप सेवा करके देखियो किसी धाम पर अपने बंदी छोड़ के पर अपनी सत्संग में हाथ से सेवा करके देखना, और हो सके तो बर्तन तक साफ कीजिए, हो सके तो जूते तक भी साफ कीजिए, फिर देखना आपका सब कुछ खुल जाएगा। पर ये काम नहीं हो, ये होगा जो बात बनेगी। हम एक बार दिल्ली गए हुए थे, अभी 5-6 महीने हुए, फोटोओं के सिलसिले में एक गुरुद्वारे में चले गए। हमने ये चंवर लेना था। उस गुरुद्वारे जब हम जाते हैं तो हमारे जूते निकलवाए कि जूते निकाल दो जी। जूते निकाल करके टोकन दे दिया, और एक ने जूते लिए हाथ में। प्रथम तो उसने साफ किए, माथे से लगाए, फिर दूसरे को दे दिए कि वहां रख दिए, फिर उसने अपने रुमाल से जो लाया हुआ था साथ उससे साफ किए। रुमाल को भी मत्थे से लगा और हमारे जूतों को भी मत्थे से लगा करके, और एक खोखा सा बना हुआ था जूतों का अलग से, उसमें धर दिया। अब क्रिया तो वो कर रहे थे और शरीर में गुदगुदी मेरे हो रही थी कि बंदी छोड़े।
ऐसा भाव जब हो जावे तो फिर बाकी कुछ नहीं रहता, और सही नाम मिल जावे। तो इतना ये सब व्यवस्था बनाने के लिए इस सत्संग की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे समागमों की आवश्यकता पड़ती है। अभी तक हमने क्या देखा है कि हम कभी सत्संग में जाते नहीं, जाते हैं तो सिर्फ एक मुश्किल से अपना फॉर्मेलिटी सी करके चले आते हैं। लाभ तो उसका भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन वही बात आओ, जितना गुड़ गिरेगा उतना मीठा होगा। यही कारण से थोड़ा सा हिम्मत करो, क्योंकि सबसे बड़ा हमारा अभिमान अहंकार राक्षस है। जब हमने मत्था टेक दिया, जब हमने लंबी डंडौत ही कर दी, फिर कसर कौन सी राख ली? उसके बावजूद फिर अकड़ काहे की? जब सर्व सौंप दिया तो फिर अकड़ नहीं। इसको करके देखो कभी, तो कितना आनंद आता है। आप सत्कर मान लियो, मुझे तो आप मतलब समय नहीं देते, मैं अब भी आपके जूते साफ कर दूं, ठाकर दर दूं, मुझे कोई न, ये एक मात्र भी ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ी पर उस पर पहुंच चुका हूं ना। ये जीव जब तक इस सृष्टि में है वो कुछ भी नहीं है। यहां से निकल ले जब जानिए, तो हमारे अंदर ये बात कभी भी घर नहीं कर दी कि मैं संत हो रहा हूं और मेरे सैकड़ों हजारों से सो गए, मैं बहुत बड़ा बन गया। कुछ भी नहीं हूं, जीव का जीव हूं। अगर ये यहाँ से छुटकारा नहीं हुआ, अगर आखिर में भी पैर उलझ गया तो भी ज्यों का त्यों है, चक्कर फिर लंबा चौड़ा से। महाराज की कहते हैं कबीर, मन के मते ना चालिए, इस मन का के विश्वास, और साधु जब लग डर कर, जब लग पिंजड़ सांस। जब तक तेरे शरीर में सांस है ना, तब तक बिरा रहना सावधान है। अड़ब बड़े बड़े बिगड़ गए। ऐसे ऐसे ऋषियों का प्रमाण मिलता है, पाराशर जैसे, श्रृंगी ऋषि जैसे, जो सारा दिन में एक बार वृक्ष की छाल का जीभ लगाया करती थी और उससे उनकी भोजन तृप्ति हो जाया करती थी। ऐसी साधना उन्होंने एक खेचरी मुद्रा से कर ली जाती है। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।